नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी डेली बूस्टर की तीसरी क्लास, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स, साइंस और जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर टाइप प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में जियो की 5G सर्विस शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, जियो की 5G सर्विस हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे FSSAI का मुख्य कार्यवाही अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है गंजी कमला राव, जिन्हें FSSAI का मुख्य कार्यवाही अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही याद रखिएगा, FSSAI या फसाई का पूर्ण रूप होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 वर्ष की सजा सुनाई गई है? तो याद रखिएगा, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष स्थान पर रहा? तो याद रखिएगा, इटली का फूड या इटालियन फूड दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मेजबानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, यह आयोजन केरल राज्य की मेजबानी में किया गया। याद रखिएगा, तटीय महोत्सव 2022। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, अनिल कुमार लाहोटी को हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल ही में किस देश में पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया के व्यक्ति की मृत्यु हुई है हाल ही में ब्रेन ईटिंग अमीबा से। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 10 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दूसरी बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कमेटी के चेयरमैन यानी चीफ सिलेक्टर बनाए गए हैं? तो दोस्तों, चेतन चौहान को हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ सिलेक्टर बनाया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर में कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी है? तो याद रखिएगा, 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही थी? तो याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम है अर्जेंटीना। साथ ही याद रखिएगा, उप विजेता टीम है फ्रांस। अर्जेंटीना कुल 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 1978, 1978, 1986, 1986 एवं 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना की टीम ने जीता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो आप सभी जानते हैं, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था। कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है दोहा। याद रखिएगा। और कतर की मुद्रा है रियाल। अगला प्रश्न है, 2022 फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, 2022 का यह 22वां संस्करण था फीफा वर्ल्ड कप का। 2018 में 21वां संस्करण रूस में आयोजित हुआ था। 2022 का 22वां संस्करण कतर में आयोजित हुआ था। और याद रखिएगा, 2026 का 23वां संस्करण अमेरिका, मैक्सिको एवं कनाडा में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, विश्व कप में किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित गोल्डन बूट का खिताब मिलता है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को यह खिताब मिलता है, गोल्डन बूट। और 2022 कतर विश्व कप में यह खिताब फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे को मिला है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक टिन का उत्पादन कहां होता है? तो याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में टिन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों, दामोदर नदी घाटी वह नदी है जिसे भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, पंजाब राज्य को भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है मदुरई कहाँ है? तो दोस्तों मदुरई तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर स्थित है। यह प्रश्न ही पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के मदुरई में। अगला प्रश्न है नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? तो दोस्तों नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, वह किसका कारण होता है? तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो याद रखिएगा एनीमिया रोग होता है भोजन में लोहे की कमी से। और याद रखिएगा एनीमिया रोग एक्चुअल में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? तो दोस्तों यह एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो रेसे युक्त धूल में अधिक समय तक सांस लेने के कारण होती है। अगला प्रश्न है जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो याद रखिएगा जल में पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है भारत भवन का निर्माण किसने किया था? दोस्तों भारत भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और इसका निर्माण या इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। अगला प्रश्न है कैमूर श्रेणी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा कैमूर पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर टाइप नहीं हो पाया दोस्तों, तो याद रखिएगा धूपगढ़ मध्य प्रदेश की और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1352 मीटर है, 1352 मीटर, याद रखिएगा। तो सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नवीन स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 28 प्रति 1000 नवजात शिशु इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है लाल चींटियों में। अगला प्रश्न है पचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जेम्स फॉसेट ने पचमढ़ी की खोज की थी, याद रखिएगा। और जेम्स फॉसेट ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन के पद पर थे जिन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड में कितने तथ्यों का न्यूलैंड ने कितने तथ्यों का वर्गीकरण किया था? तो याद रखिएगा न्यूलैंड ने 56 तथ्यों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर जी का मान कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण में जी का मान। अगला प्रश्न है एलपीजी में गंध को पहचानने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है एलपीजी गैस में। साथ ही याद रखिएगा एलपीजी गैस का पूर्ण रूप होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है और यह गैसें गंधहीन होती हैं। इस वजह से इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि लीकेज के समय इसके लीकेज का पता लग सके। अगला प्रश्न है क्रिकेटर संध्या अग्रवाल ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं? तो याद रखिएगा क्रिकेटर संध्या अग्रवाल ने 13 टेस्ट मैच खेले हैं। अगला प्रश्न है पलक मुच्छल का संबंध किस शहर से है? तो याद रखिएगा पलक मुच्छल का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है। अगला प्रश्न है विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा खेल शिक्षकों को दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार, खेल शिक्षक या जिसे आप कोच भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे देश और दुनिया भर के कानूनी पेशे और उनकी जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को चुना गया है, इसका सही जवाब होगा। और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 88 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जम्मू में किसके लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल लॉन्च किया है या तेल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा यह घोषणा की है भारतीय सेना के लिए। तो कंपनी का याद रखिएगा नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है?
तो याद रखिएगा केरल राज्य का बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने G20 थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया, जिसमें 68 देशों के करीब 125 पतंगबाजों ने हिस्सा लिया है? तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो साथ ही याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक कॉफी कर्नाटक राज्य में होती है। और अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो ब्राजील देश में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा इसी दिन प्रोफेसर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा भारत में कुल ऐसे 9 राज्य हैं जहां समुद्री तट रेखा है। और याद रखिएगा गुजरात राज्य की तट रेखा भारत में सबसे लंबी तट रेखा है। अगला प्रश्न है, पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो आप सभी जानते हैं जस्ता तथा तांबे का मिश्रण होता है पीतल। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंग किस में दर्ज की जाती है? तो याद रखिएगा सीस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है भूकंप की तरंग। और याद रखिएगा इसका स्केल होता है रेक्टर स्केल, जिसमें भूकंप की तरंगें मापी जाती है रेक्टर स्केल में और सीस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो याद रखिएगा आर्किमिडीज ने अपने स्नानागार में उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था और इसी उत्प्लावकता के सिद्धांत पर आज के मॉडर्न शिप या पानी के जहाजों का निर्माण किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2022 फीफा विश्व कप में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट अपने नाम किया? तो याद रखिएगा फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट पुरस्कार मिला था 2022 फीफा विश्व कप में। एम्बाप्पे ने अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में 3 गोल करके रोनाल्डो के रिकॉर्ड की बराबरी की और गोल्डन बूट भी अपने नाम किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक 8 गोल दागे थे? तो याद रखिएगा फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल किए थे और इसी वजह से इन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? तो याद रखिएगा कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर में आयोजित हुआ था। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी याद रखिएगा क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप से लगातार एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। 2022 के फीफा विश्व कप का आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में किया गया। 18 दिसंबर 2022 को फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच कतर में राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर लुसेल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। 90 मिनट तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी। एक्स्ट्रा टाइम के बाद मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में लियोनेल मेसी ने 2 गोल करके फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। 36 साल बाद अर्जेंटीना की टीम फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीती थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किस जिले से है? तो याद रखिएगा सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि एक पैरा स्विमर है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है। साथ ही याद रखिएगा अगर इस तरह से पूछा जाए कि इनका जन्म कहां हुआ था तो याद रखिएगा सत्येंद्र लोहिया का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुआ था। इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं और जन्म भिंड जिले में हुआ था लेकिन यह रहने वाले ग्वालियर जिले के हैं, याद रखिएगा, और पैरा स्विमर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन जिलों की सीमा गुजरात राज्य को छूती है? तो याद रखिएगा झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले की सीमा गुजरात राज्य को छूती है। मध्य प्रदेश अपनी सीमा कुल 5 राज्यों के साथ साझा करता है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में कानपुर में की गई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? तो याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और यह प्रश्न दोस्तों 2 से 3 बार पटवारी के एग्जाम में और लगभग 2 से 3 बार ही वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत किस योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखिएगा भारत माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस वर्ष बनाया गया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1954 में, छिंदवाड़ा एवं 2013 में
भोपाल में इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं आज के प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ दोस्तों अथर्व एकेडमी चैनल पर एमपी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी कंटिन्यू चालू हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।